हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ये न्यून कोण है, ठीक है। और यहाँ पे अपने को कोस ए और कोस बी है वो इक्वल दिया हुआ है। सो अपने को प्रूव क्या करना है, एंगल ए और एंगल बी है वो बराबर है, ये अपने को प्रूव करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, सबसे पहले तो वो एंगल जिसका कोण क्या हो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है ना, वो एंगल बन जाएगा अपने पास न्यून कोण या एक्यूट एंगल। तो दोस्तों इसका डायग्राम अपन सबसे पहले बनाते हैं। कैसे बनेगा, इसमें एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि अपने पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन बात करते हैं एक्यूट, उस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, और एक्यूट एंगल इसमें दो अपने को दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ये एंगल तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और अपने पास ये एंगल ए है और ये एंगल हो गया बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये हो गया सी बिंदु और ये ए और ये बी बिंदु, ठीक है। ये दोनों अपने पास न्यून कोण दिए हुए हैं, एक्यूट एंगल दिए हुए हैं। तो अपने को क्या बात यहाँ पे गिवन क्या है कि कोस ए इक्वल टू कोस बी, ये अपने को गिवन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कोस ए और कोस बी की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। भुजाओं कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात ये होगा वो अपन ने सीखा था लाल बटे कक्का से। आधार बटे कर्ण का अनुपात क्या होता है, कोस होता है। तो आधार यहाँ पे अपन एंगल ए को मान रहे हैं, अब की बार एंगल ए को लेकर के अपन कोस का अनुपात निकाल रहे हैं। तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो एंगल ये 90 वाला और एंगल ए, ये दोनों एक साइड पे बन रहे हैं एसी पे, तो अब की बार आधार हो जाएगा एसी। तो अपने को आधार बटे कर्ण लिखना होता है। तो कर्ण तो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। 90 के सामने कर्ण हो जाएगा ए बी, ठीक है फ्रेंड्स। अपने को ये कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ था और अपने को प्रूव क्या करना था, एंगल ए और एंगल बी बराबर होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों कोस बी की बात करते हैं। तो कोस बी, ये एंगल बी कौन सी भुजा पे बन रहा है, बी और सी, बी सी भुजा पे बन रहे हैं दोनों एंगल। तो अब की बार आधार हो जाएगा बी सी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बी सी अपॉन कर्ण तो क्या होता है, सेम रहेगा ए बी। सो दोस्तों यहाँ पे ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अपने पास क्या बचा, ए सी बराबर बी सी, ठीक है फ्रेंड्स। अपन ने प्रूव क्या कर दिया कि कोस ए बराबर कोस बी अपने को इक्वल दिया हुआ था, और अपने प्रूव क्या कर दिया, ए सी इक्वल टू बी सी, ये अपने प्रूव कर दिया अपन ने, ठीक है। ये मतलब ए सी किसके बराबर हो जाएगी, बी सी के बराबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ से ध्यान से इस ट्राइंगल को आप देखो कि ये साइड ए सी और बी सी बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा अपने पास में। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जो दो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं ना, तो ये एंगल तो हो जाएगा 90। और अपन जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो यहाँ पे अपन बात करते हैं एंगल ए एंड एंगल बी एंड एंगल सी की, तो इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो अपने पास में एंगल सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी ये हो जाएंगे 180 डिग्री, और ये माइनस एंगल सी 90 अपन बाकी निकाल देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम 90 है, तो अपने पास में ये दोनों बराबर होंगे, इनका सम 90 है तो बराबर होंगे, तो 2 का भाग दे देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने पास में देखो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 आ गया अपने पास में, ठीक है। अब इसके अंदर 2 से अपन डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये दोनों कोण है वो सेम होंगे, ये जितने का होगा उतना ही ये होगा। तो ये केवल एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, ये भी 45 का हो जाएगा और ये भी 45 का हो जाएगा, दोनों 45 के और ये भी 45 का। तो अपने प्रूव क्या कर दिया, एंगल ए बराबर एंगल बी, ये अपन ने प्रूव कर दिया, और यही अपने को प्रूव करना था, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना दोस्तों, ठीक है ना। कोस ए और कोस बी अपने को दिया हुआ था बराबर, और अपन ने साइड का रेशियो लिख दिया यहाँ से, और ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो ए सी बराबर बी सी हो गया। और अपन जानते हैं कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से एंगल सी को अपन ने माइनस कर दिया, तो ये एंगल ए और एंगल बी का सम आ गया 90। तो अपन जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं, तो ये एक कोण ये तो 90 है, तो दोनों ये बराबर करने के लिए अपने को 45 करना ही पड़ेगा, इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये एंगल इस प्रकार से एंगल ए बराबर एंगल बी हो गया। सो फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। सो फ्रेंड्स अपने पास में क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं अपन।
कोट थीटा बराबर अपने को 7/8 दिया हुआ है। तो अपने को फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या ज्ञात करना है, अपने को फाइंड क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा। और सेकंड क्वेश्चन अपने को कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने को निकालनी है। सो दोस्तों इसके अंदर क्या करते हैं अपन, सबसे पहले तो कोट थीटा है वो अपने पास क्या दिया हुआ है, कोट थीटा अपने पास गिवन है 7/8। अब कोट थीटा दोस्तों याद करो किसका रेशियो होता है, किन दो भुजों का रेशियो होता है, तो दोस्तों ये tan का उल्टा होता है, तो मतलब आधार बटे लंब, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका अनुपात हो जाएगा कोट थीटा। तो अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो दोस्तों ये अपन क्या करते हैं, इसके अंदर ये आपस में गुणा हो जाएंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का अपन फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है ना, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक बंद, 1 कोष्टक चालू छोटा कोष्टक है, और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। सो दोस्तों अपने को पता है पहले से कि एक सर्वसमीका होती है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ये अपने बहुत पहले पढ़ी थी, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब ये सर्वसमीका अपन यहाँ पे यूज करेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा, इसका कर देंगे अपन स्क्वायर, ठीक है। अब डिवाइड में क्या है, वही सेम टू सेम सर्वसमीका लग रही है यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का कर देंगे अपन स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे अपन जानते हैं, क्योंकि सर्वसमीका अपन ने पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना, ये अपन ने बेसिक क्लास में पढ़ा था। तो अब की बार यहाँ से अपने को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा इधर रह जाएगा, ठीक है, और ये 1 ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाते ही माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे अपन, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, और एक वैल्यू और निकाल सकते हैं अपन, किसकी, साइन स्क्वायर थीटा की, कैसे निकालेंगे, इस कोस को उधर भेज देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सो फ्रेंड्स अपने पास में दोनों वैल्यूज आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऊपर रख देंगे अपन कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे डिवाइड में क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देंगे अपन साइन स्क्वायर थीटा। सो फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है, तो ऊपर आएगा अपने पास में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दोस्तों कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है ना, कोट थीटा, तो ये हो जाएगा कोट थीटा, और इसका स्क्वायर लग रहा है दोनों के ऊपर, तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो दोस्तों अपन क्योंकि जानते हैं कि कोट थीटा है वो किन दो अनुपातों का रेशियो होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कोट थीटा की वैल्यू अपने को ऊपर दी हुई थी, कितनी दी हुई थी, 7/8, ठीक है फ्रेंड्स, इसका कर देंगे अपन यहाँ से देखो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। ये तो एक अपने फॉर्मूला था, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू निकाल रहे अपन, कोट थीटा की, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 7/8 का, तो ये हो जाएगा 79/64, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपने को यही पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, ठीक है ना। तो अब सेम टू सेम हो जाएगा, कोट थीटा की वैल्यू क्या है 7/8, इसका कर देंगे अपन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49/64। तो दोस्तों अब यहाँ पे अपन ऊपर अपन ने कर्ण की वैल्यू निकाली थी, उसका कोई यूज नहीं है, तो वो नहीं निकालो तो भी अपना क्वेश्चन सही है, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि वो अपने को कोई यूज में नहीं आई, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सोल्व करते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है कि 3 कोट ए बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है,
तो अपने को क्या जांच करनी है इसके अंदर, जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। मतलब इसमें अपने को क्या प्रूव करना है कि ये बराबर है या नहीं, ये अपने को बताना है। ठीक है दोस्तों, चेक करना है इसके अंदर कि ये बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। देखो अपने को क्या बोला हुआ है, 3 कोट ए इक्वल टू क्या है अपने को गिवन, 4 गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ से अपन कोट ए की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं ना। कोट ए ये हो जाएगा 4/3, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। ठीक है, तो कोट ए की वैल्यू अपने पास में आ गई 4/3। तो अब अपन जानते हैं कि कोट ए है वो किसका उल्टा होता है, tan ए का उल्टा होता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ से कोट ए बराबर 1/tan ए अपन लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से अपन tan ए की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। tan ए क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ से tan ए बराबर 1/कोट ए। अब यानी कि कोट का उल्टा कर देंगे तो tan आ जाएगा। कोट क्या था, 4/3 था, तो अब tan निकालने के लिए यहाँ पे क्या रख देंगे अपन, 1/4/3। तो 4/3 रखेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास में क्या आ गया, 3/4 आ गया tan ए। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से अपन देख सकते हैं कि कोट ए बराबर 4/3 है, तो tan ए बराबर हो जाएगा 3/4, इसका उल्टा हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, तो अब कौन सा पक्ष, ये है LHS में रखते हैं, फिर RHS यदि बराबर आ जाते हैं तो अपने पास क्या प्रूव हो गया कि ये दोनों इक्वल है। तो अब यहाँ से कोस ए की वैल्यू तो निकालने के लिए तो क्या चाहिए अपने को, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण भी चाहिए अपने को। अब ये तो क्या है अपने पास गिवन क्या है, आधार बटे लंब। कोट किसका अनुपात होता है, आधार बटे लंब का। तो अपने पास कर्ण निकाल सकते हैं अपन, क्या आ जाएगा अपने पास में, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9, इसका कर देंगे स्क्वायर रूट, तो ये अपने पास में आ जाएगा 5। 25 का अंडर रूट होता है 5, तो अपने पास कर्ण की वैल्यू आ गई 5। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन में अपन वैल्यूज रखते हैं, 1 माइनस tan ए की वैल्यू क्या है, 3/4, 3/4 का कर देंगे अपन स्क्वायर। ठीक है, अपॉन अपने पास में क्या है, 1 प्लस tan ए की वैल्यू है 3/4 का स्क्वायर। अब ये बराबर देखिए आता है या नहीं है, अपने को चेक करना है। तो कोस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार अपने पास क्या दिया हुआ है दोस्तों, 4, और कर्ण क्या है 5, इसका कर देंगे स्क्वायर, माइनस साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो 3/5, इसका कर देंगे अपन स्क्वायर। अब दोस्तों 1 माइनस ये 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, ये आ जाएगा अपने पास में। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16/25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/5 का स्क्वायर 25। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व करते हैं अपन। ठीक है ना, अब पहले तो इसको सोल्व करेंगे, देखिए क्या आता है। तो इसका लघुत्तम क्या आ गया 25, 16 में से 1 माइनस करेंगे 9 को, कितना बचेगा अपने पास में, ये बच गया 7। तो अपने पास में इस वाले भाग की वैल्यू कितनी आ गई, इतने तक की, ये आ गई अपने पास 7/25। अब यदि इसकी वैल्यू भी ये आ जाती है तो अपने पास में प्रूव हो जाएगा ये। अब दोस्तों यहाँ पे अपन 1 मान सकते हैं, तो यहाँ पे 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में, 16 में से 9 को बाकी निकालेंगे तो कितना बचेगा अपने पास में, 7 अपॉन ये नीचे 16 चल रहा है, और अब इसमें 16 प्लस 9 कर देंगे तो 16 प्लस 9 हो जाएगा अपने पास में 25 अपॉन नीचे क्या चल रहा है 16। तो अब दोस्तों 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा ना, 16 से 16 को कैंसिल कर दिया तो अपने पास में क्या आ गया, 7/25 आ गया। तो अपने पास में प्रूव क्या हो गया, 7/25 के बराबर 7/25, क्योंकि इसकी वैल्यू भी अपने पास 7/25 आई है और इसकी वैल्यू भी 7/25 आई है। तो अब ये क्या प्रूव हो गया कि अपने पास में ऊपर क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर हो गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ अपने को कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ये एक अपने को क्वेश्चन ये दिया हुआ है और दूसरा क्वेश्चन अपने को और दिया हुआ है, वो आगे अपन सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास में सबसे पहले तो एक त्रिभुज अपन ड्रॉ कर लेते हैं, त्रिभुज ABC।
इसका एंगल बी है वो अपने को समकोण लेना है। तो ये एंगल अपने क्या ले लिया अपन ने, बी ने समकोण ले लिया। और ये दो बिंदु अपन कहीं भी लिख सकते हैं इसको, ए बी और सी अपने पास ये ट्राइंगल हो गया। और इसके अंदर tan ए, ठीक है ना। तो ए एंगल अपन लेना है अपने को, तो tan ए बराबर 1/√3, ठीक है। अब अपने पास में किसका अनुपात होता है, tan लंब बटे आधार का, ठीक है ना। तो लंब की वैल्यू हो गई 1 और आधार की वैल्यू हो गई √3, ठीक है ना। अब यहां से क्या निकाल सकते हैं अपन, कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार का स्क्वायर √3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है, वर्गमूल कर देंगे इसका। तो 1 प्लस ये हो गया √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 + 1 ये हो जाएगा 4। तो 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। तो कर्ण की वैल्यू होगी आगे अपने पास में 2 आ गई कर्ण की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। अब अपन साइन ए और कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी ये वैल्यू अपने को निकालनी है। इसमें रखने के लिए अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले तो साइन ए चाहिए। तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। तो लंब अब की बार ए मान, इस एंगल ए को मान रहे हैं ना, साइन साइन के लिए ए को मान रहे हैं, तो लंब क्या हो जाएगा अब की बार, बीसी हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा बीसी अपॉन कर्ण तो हमेशा सेम रहेगा एसी, ठीक है ना। तो बीसी क्या माना था अपन ने, क्या हुआ, लंब। तो लंब बीसी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, यहां से देखो ये क्या है, यदि ए को माना था ना अपन ने एंगल, तो लंब कौन सा हो जाएगा, बीसी, बीसी अपॉन आधार क्या है, ए बी, ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों बात करते हैं बीसी की। तो बीसी क्या है, 1 अपॉन एसी, ये कर्ण की वैल्यू क्या है, एसी है ये। तो एसी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, 2। तो साइन ए अपन ने निकाल दिया। अब क्या निकालेंगे, कोस सी। कोस सी बराबर, कोस किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, आधार बटे कर्ण। तो अब की बार सी एंगल ले रहे हैं तो आधार क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी एंगल लेंगे तो आधार हो जाएगा बीसी और लंब हो जाएगा ए बी। तो बीसी बटे कर्ण, क्योंकि आधार बटे कर्ण होता है तो एसी, तो बीसी बटे एसी सेम टू सेम यही आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं इस अगले वाले इसकी स्टेप की बात करते हैं। तो कोस ए बराबर निकालना है। तो कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो एंगल ए को मान रहे हैं अब की बार, तो क्या हो जाएगा, आधार आधार हो जाएगा ए बी अपॉन कर्ण हमेशा सेम रहेगा ए सी। तो ए बी अपन ने क्या निकाला, ऊपर दिया हुआ था अपने को √3 और कर्ण 2 दिया हुआ था, निकाल लिया अपन ने, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं, साइन सी की। साइन सी बराबर, साइन किसका अनुपात होता है, लंब बटे कर्ण। तो अब एंगल अपन इसको मान रहे हैं सी को, तो लंब कौन सा हो जाएगा, ए बी अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्या है, √3 और कर्ण की वैल्यू है 2। अब दोस्तों ये चारों की चारों वैल्यूज अपने को किस में रख देनी है, चारों वैल्यूज अपने को रख देनी है इस इक्वेशन में अपने को ये चारों वैल्यू रख देनी है, अपने पास में आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखो वैल्यूज अपन रखते हैं। साइन ए की वैल्यू तो क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू क्या है, 1/2 और बीच में निशान किसका है, प्लस का साइन है। और कोस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू √3/2। अब दोस्तों इसको सोल्व करते हैं, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, अपॉन नीचे क्या है, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसका लघुत्तम ले लो 4 का, और 4 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 4। और ये 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 + 3 4, तो 4/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4/4। तो 4/4 वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो इसका वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं अपन। तो दोस्तों ऊपर अपन ने जो वैल्यूज निकाली थी वही इसमें सेम टू सेम रख देनी है। तो ऊपर अपन ने वैल्यूज क्या निकाली थी कि कोस ए बराबर अपन ने क्या लिखा था, √3/2, ठीक है। और कोस सी की वैल्यू क्या निकाली थी अभी अपन ने, 1/2, ठीक है। और क्या निकाला था अपन ने,
साइन ए की वैल्यू अपन ने निकाली थी 1/2 और अपने पास में साइन सी, इसकी वैल्यू अपन ने निकाली थी √3/2। ठीक है दोस्तों, अब सेम टू सेम ये वैल्यू सारी की सारी इसमें रख देंगे और अपने पास में आंसर आ जाएगा। तो कोस ए और कोस सी इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके रखना है, तो √3/2 इंटू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू है √3/2। ठीक है दोस्तों, अब ये नीचे क्या हो जाएगा 4, इसमें भी क्या हो जाएगा 4, √3/4 और √3/4, तो अपने पास में सेम बन गई स्टेप। अब दोस्तों सेम स्टेप बन जाती है तो कैंसिल हो जाएगी, बीच में है माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा दोनों और बराबर में अपने पास में 0 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। इसके बाद में केवल एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, ये 10वां क्वेश्चन सेकंड लास्ट है अपने पास में। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। इसके अंदर देखो इसमें क्या है कि एक त्रिभुज है जिस PQR, इसके अंदर कोण Q है वो समकोण है अपने पास में। ठीक है, और कौन सी साइड का सम दिया हुआ है अपने पास में PR प्लस QR, इसका सम अपने पास 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PQ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो अपने को क्या फाइंड करना है, साइन P, कोस P और टेन P के वैल्यूज है वो अपने को फाइंड करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो वो त्रिभुज PQR अपन ड्रॉ करते हैं। कैसे होगा, इसका एक एंगल है कौन सा Q है वो समकोण है, तो P इसको मान लो और R इसको मान लो, कुछ भी आपस में PR को तो कैसे भी मान सकते हो, लेकिन एक एंगल अपने को 90 लेना है। ठीक है, ये अपन क्वेश्चन में बोला हुआ है। और दोस्तों अपने पास में क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR, इन दोनों का सम है वो कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो अपन एक भुजा को कुछ अज्यूम कर लेंगे, इसको एक भुजा को कुछ ना कुछ मान लेंगे। ठीक है ना, तो सपोज कर लो PR, जो PR है इसको अपने मान लिया K। ठीक है, तो K प्लस QR, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में 25 सेंटीमीटर, जो कि अपन ने क्या है माना कि PR बराबर K, ये अपन ने माना है। ठीक है ना, तो अब यहाँ से QR की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में 25 माइनस K। ठीक है ना, ये K उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो अपने पास में PQ की वैल्यू अपने पास पहले से दी हुई है, PQ की वैल्यू क्या दी हुई है अपने पास में 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, PQ इसकी वैल्यू क्या दी हुई है अपने पास में 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके अपन इन दोनों साइड्स को और निकालेंगे, फिर अपन आसानी से साइन P और कोस P टेन P की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दोस्तों क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर RP भुजा है, तो RP भुजा को क्या माना था अपन ने, K ही माना था, तो RP भुजा K का स्क्वायर कर देंगे। और आधार क्या है, आधार अपने पास में PQ है, तो PQ का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लंब क्या है अपने पास में, लंब है अपने पास में RQ, इसका कर देंगे अपन स्क्वायर। ये RQ या QR एक ही बात है, इसका कर देंगे अपन स्क्वायर। अब वैल्यूज यहाँ पे रख दो। ठीक है, K स्क्वायर तो ऐसे कैसे रह जाएगा, और PQ की वैल्यू मतलब 5 का कर देंगे स्क्वायर, प्लस RQ या QR, इसकी वैल्यू क्या है 25 माइनस K, और ऊपर इसमें लग रहा है स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अपने पास 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस अब इसका स्क्वायर करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कर देंगे 625 आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 25, तो 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, b की वैल्यू k है, प्लस 2ab माइनस 2ab हो गया। अब क्या करेंगे b का स्क्वायर यानी कि k का कर देंगे अपन स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या चल रहा है बराबर में k का स्क्वायर, क्योंकि अपन ने यहाँ पे कौन सी सर्वसमीका लगाई है a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये अपन ने सर्वसमीका यहाँ पे यूज की है। ठीक है दोस्तों, अब देखो 25 और 625 कितना हो गया अपने पास में 650 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 650 माइनस 25 गुणा 2 क्या हो जाएगा 50 और ये के से गुणा हो रहा है तो 50 के प्लस के स्क्वायर, और ये बराबर में क्या चल रहा है के स्क्वायर चल रहा है। अब दोस्तों के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बराबर में दोनों के चिन्ह है वो सेम है और दोनों बराबर है,
या तो ऐसे कर दो या फिर यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं अपन, के स्क्वायर ये ऐसे कैसे रह जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इस 50 के को भी अपन इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 50 के हो जाएगा, और बराबर में अपने पास 650 चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब के स्क्वायर से के स्क्वायर अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये हो जाएगा 50 के बराबर 650। अब के की वैल्यू अपन आसानी से निकाल सकते हैं ना, 650 बटे हो जाएगा 50, तो यहाँ से जीरो कैंसिल हो गया, तो 65 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा अपने पास में, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपन को क्या करना है इसके अंदर अपने को क्या करना है, पी क्यू की वैल्यू अपने को पहले से दी हुई थी, और के की वैल्यू, तो के अपन ने किसको माना था, कि अपन ने किसको माना था, पी आर को माना था, तो इसको रख दिया 13 सेंटीमीटर, यानी कि अपने पास पी आर की वैल्यू तो आ गई 13 सेंटीमीटर। और क्यू आर के बराबर क्या था ऊपर, क्यू आर के बराबर था अपने पास में 25 माइनस के, यानी कि 25 माइनस के की वैल्यू अपन ने भी निकाली है, 13 रख देंगे, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब अपने पास में तीनों साइड्स आ गई, तो अपन आसानी से साइन पी और ये कोस पी टेन पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहां से देखो साइन पी की वैल्यू अपन आसानी से निकाल सकते हैं ना, साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। तो लंब क्या था ऊपर अपने पास में आर क्यू बटे हुए कर्ण, कर्ण क्या था आर पी, तो आर क्यू अपॉन आर पी, आर क्यू या फिर क्यू आर अपन ने अभी क्या निकाला है 12 बटे ये आर पी है, कर्ण है, किसकी वैल्यू इसकी कितनी है 13 है, अभी निकाली थी कर्ण की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। अब क्या निकालना अपने को आगे, कोस पी की वैल्यू निकालनी है अपने को। कोस पी कैसे निकालते हैं, आधार बटे कर्ण करके, तो आधार तो क्या है इसमें, आधार हो जाएगा पी क्यू अपॉन कर्ण क्या है आर पी। अब देखो पी क्यू की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में पहले से दी हुई थी 5 बटे आर पी की वैल्यू अपने निकाली है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 5 बटे 13। अब अपने को टेन पी की वैल्यू निकालनी है, तो टेन होता है लंब बटे आधार, तो लंब तो है अपने पास में आर क्यू और आधार क्या है पी क्यू, ठीक है दोस्तों। अब आर क्यू की वैल्यू क्या है 12 बटे पी क्यू की वैल्यू क्या है 5, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया फिनिश, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अपन ने निकाल लिया साइन पी कोस पी और टेन पी की वैल्यू आसानी से अपन ने निकाल ली। अब क्वेश्चन नंबर 11 बचा हुआ है, 8.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो और अपन सोल्व करते हैं। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, 8.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो सत्य या असत्य, ट्रू और फॉल्स अपने को इसमें बताने हैं, और वो भी अपने को रीजन बताना है इसका कि क्यों ट्रू है या फिर फॉल्स क्यों है, ये अपने को आंसर में इसका रीजन बताना है, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। दोस्तों अपन 8.1 एक्सरसाइज ये कंप्लीट होने के बाद में ये सारी वैल्यूज अपन निकालेंगे कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 30 की वैल्यू क्या होती है, 45 की, 60 की, 90 की, सब निकालेंगे अपन। तो इससे पहले थोड़ा सा देख लो इसके अंदर क्या होता है कि इसका सॉल्यूशन देख लो। इसमें tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो दोस्तों ये बात है वो अपन अभी देखो चेक करेंगे कि tan जीरो की वैल्यू होती है दोस्तों 0, ठीक है। और tan 30 इसकी वैल्यू होती है अपने पास में 1/√3, ठीक है दोस्तों। और tan 60 होता है ना 60, उसकी वैल्यू इसके पहले 60 से पहले आ जाएगा 45, तो 45 की वैल्यू होती है अपने पास में 1। और tan जो 60 होता है उसकी वैल्यू होती है √3, और अपने पास में लास्ट में आ जाएगा tan 90, तो इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो दोस्तों यहाँ पे देखो tan a का मान इसने क्या बोला है कि सदैव 1 से कम होता है, तो ये बात आप बताओ कि सही है या गलत है, ठीक है दोस्तों। अपन आसानी से यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जीरो की वैल्यू 0, tan जीरो की 0, फिर इसकी 30 की 1/√3, ऐसे ये दोस्तों बढ़ती जा रही है ना इसकी वैल्यू, फिर 90 की क्या होगी लास्ट में इनफाइनाइट हो गया, तो 1 से तो बहुत ज़्यादा बड़ा है इनफाइनाइट। तो इस प्रकार से ये बात है इसने जो बोली है कि tan का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बात इसमें गलत है, फॉल्स है, ये असत्य है। तो ये कथन असत्य है, ये अपने कारण से इसका उत्तर दे दिया कि असत्य क्यों है, क्योंकि यहाँ पे tan 0 से लेकर के जब 90 तक अपन जाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, 1 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा असत्य। अब दोस्तों इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर
12/5 ये बात सही है या गलत है, ये अपने को इसमें चेक करना है। तो दोस्तों देखो, sec a किसका उल्टा होता है? cos a का उल्टा होता है ना, cos a का उल्टा होता है। तो इसकी वैल्यू अपने को क्या दी हुई है? 12/5। अब दोस्तों किन दो भुजाओं का अनुपात है ये? cos a का उल्टा। तो cos a तो क्या होता है? सबसे पहले आधार बटे कर्ण, तो sec हो जाएगा इसका उल्टा कर्ण बटे हुए आधार। ठीक है दोस्तों, कर्ण बटे हुए आधार। ठीक है, इसको बोल सकते हैं कर्ण बटे हुए आधार या फिर हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो अब दोस्तों अपन जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। और आधार जो लंब होता है वो कर्ण से हमेशा छोटे होते हैं। तो ये बात यहाँ पे सही बात है ये, कि कर्ण की वैल्यू 12 आ रही है और आधार की वैल्यू 5 आ रही है, मतलब कर्ण ज्यादा आ रहा है और आधार कम आ रहा है। तो ये बात है यहाँ पे बिल्कुल सही है कि सेक ए की वैल्यू 12/5 है, वो हो सकती है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे ये कथन सत्य है, सत्य है। ठीक है दोस्तों, ट्रू है ये बात। अब दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है दोस्तों, कि कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये दोस्तों इसके अंदर बात करते हैं। तो दोस्तों ये बात इसके अंदर असत्य है, क्योंकि दोस्तों कोस ए का जो कोस होता है ना, उसका जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? कोसाइन होती है, कोसाइन। ठीक है दोस्तों, और ये जो कोसेकेंट है वो तो किसका शॉर्ट रूप है? किसका संक्षिप्त? इसका कोसेकेंट, इसको बोल सकते हैं अपन कोसेक। इसलिए ये गलत है, क्योंकि कोसाइन है वो किसका बड़ा रूप है? कोसाइन, कोस का कोस ए, या फिर कोस का बड़ा रूप कौन सा है? कोसाइन है। और जो कोसेकेंट है वो कोसेक का बड़ा रूप है, इसलिए यहाँ पे ये बात गलत है। इसको लिख देंगे अपन असत्य। तो ये कथन हो जाएगा अपने पास में असत्य कथन हो जाएगा। ये अपन ने कारण भी इसके अंदर बता दिया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये कोसेकेंट है वो कोसेक का बड़ा रूप है। अब देखो दोस्तों, कोट, अगला क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, कि कोट ए है वो कोट और ए इसका गुणनफल है, इसका मल्टीप्लिकेशन है। तो ये बात सही है या गलत है, ये अपने को इसमें चेक करना है। दोस्तों ये कोट है और ए ये एंगल है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, मल्टीप्लाई इसके अंदर नहीं हो रही है ये, क्योंकि यहाँ पे तो ये कोट है वो एक प्रकार से रेशियो है, और ये ए है वो इसका कोण है, इससे ये गुणा नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये इसके अंदर गुणा नहीं हो रहा है, ये एक प्रकार से इसका कोण है ए। ठीक है, तो ये बात भी अपने पास में असत्य हो जाएगी। ठीक है ना, ये कोई आपस में कोई संख्या ही नहीं है, ये तो कोण है और ये एक प्रकार से रेशियो है दो भुजाओं का। ठीक है दोस्तों, तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसका सॉल्यूशन देखो। इसके अंदर क्या लिखेंगे अपन? किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। सेम टू सेम ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन आ गया सेक की तरह। ठीक है, तो इसको साइन थीटा के बराबर क्या लिखा है अपने पास में? 4/3 अपने पास गिवन है। तो साइन किसका अनुपात होता है? लंब बटे कर्ण का। अब दोस्तों अभी अपन ने बताया था कि कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण है वो छोटा आ रहा है यहाँ पे और लंब बढ़ा रहा है, तो ये बात असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि कर्ण है वो इसके अंदर क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है, जबकि आना चाहिए क्या? बड़ा आना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, तो ये भी हो जाएगा असत्य। तो इस प्रकार से दोस्तों एक्सरसाइज 8.1 है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, और आप को समझ में आया है या नहीं आया है आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। आप कमेंट करते हो नहीं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, आप मेरे को ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी ऐसे ही अगली वीडियो में 8.2 एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।